बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, पान संस्कृत जबान के लफ्ज परना से आया है, जिसके मायने है पत्ता। इसका जिक्र हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण में मौजूद है। रामायण के मुताबिक हिंदुओं के भगवान राम अयोध्या खंड में फुर्सत के लम्हात में भूख पर कंट्रोल करने के लिए पान चबाया करते थे। दूसरी जगह दर्ज है कि जब हनुमान लंका पहुंचे तो सीता ने इन्हें खुश होकर सताइश के तौर पर पान दिया। हिंदू रिवायात के मुताबिक पान देवी देवताओं का मस्कन है। असातीर के मुताबिक पान के डंडल में देवता पामा रहता है, इसलिए पान बनाते हुए डंडल तोड़ दिया जाता है। माहिरीन आसार कदीमा और मुअर्रिखीन के मुताबिक पान खाने की तारीख 5000 साल पुरानी है। पान खाने का सबूत जो अब तक मिला है वो फिलिपाइन के जजीरा पालावान आइलैंड के डोइंग गार की कब्रों से इंसानी दांतों पर लगे पान के धब्बे हैं, जिनसे पता चलता है कि वो लोग पान खाने के आदी थे। ये कब्रें तकरीबन 4630 साल पुरानी हैं। कब्रों में दीगर चीजों के साथ सिपियां भी मिली हैं जो चूना रखने के काम आती थी। इनमें बहुत सी सिपियों पर चूना मौजूद था। नाज़रीन, पान एशियाई तहजीब से इस कदर जुड़ा हुआ है कि इससे इनकार नामुमकिन है। हिंदू मजहबी रिवायात में भी पान का बहुत दखल है। ओरछा के राम मंदिर में पान बतौर तबर्रुख दिया जाता है, तो जनूबी हिंदुस्तान के एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के माथे पर लगा मक्खन पान के पत्ते पर भी लपेट कर जायरीन को दिया जाता है। अल बरूनी अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखते हैं कि हिंदुस्तानियों के दांत सुर्ख होते हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि पान मुंह को खुशबूदार बनाता है। चीनी स्याह आई चंग ने पान को हाजमा बताया है। पान जनूबी हिंद की देन है, लेकिन शुमाली हिंद भी इसके असर से खाली नहीं। लखनऊ में शादी के वक्त लड़की के पानदान का खर्चा और पानदान उठाने वाली खादमा का खर्चा भी जहेज का हिस्सा होते हैं। पुराने वक्तों में पान बनाने का पेशा तनबूलन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर पान की दुकानें खुलने लगीं। लोग तनबूल का लफ्ज ही भूल गए, बस पान और पान वाला याद रहा। तलबूलन के मायने पान बेचने वाले की शरीके हयात के भी हैं। बिहार में दूल्हा दुल्हन के एक होने की अलामत के तौर पर वो अपने खून का कतरा पान पर टिपका कर एक दूसरे को देते हैं। गोया जब एक दूसरे का खून आपस में मिल गया तो ये दोनों भी एक हो गए। मुगल बादशाहों की औरत और हुकूमत से मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं है। पान मुगल तहजीब का अहम हिस्सा था। पान के पत्तों को अर्के गुलाब और काफूर से मला जाता था। सिपारी अर्के संदल में उबाली जाती थी। चूना, जाफरान और अर्के गुलाब की आमेजिश से तैयार किया जाता था। मलका नूर जहां जो शहनशाह जहांगीर की बीवी थी, पान को बतौर इलाज इस्तेमाल करती थी। मलका सियासी इल्म फरासत और जहानत में अपनी मिसाल आप थी। अक्सर जहांगीर बादशाह अहम मुल्की अमूर खाना जात में मलका ही से मशवरा लेता था, लेकिन बादशाह सलामत अपनी बेगम के मुंह की बदबू से बड़ा मुतनफ्फर था। इस बीमारी के तदारुक के लिए बड़े सगीर के नामवर हुक्मा को दरबार आलिया में मदऊ किया गया। हुक्मा ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर एक नुस्खा पेश किया। पान का पत्ता भी इस नुस्खे में शामिल था, जो पान की शोहरत की वजह बना। पान को बनाने के लिए इस वक्त जिन खास अज्जा का इस्तेमाल किया गया, इनमें छोटी इलायची जो पेट को नरम और खुशबू पैदा करती है, 2 अदद लौंग जो खून को गर्म रखने और मुंह से मुजर मादों को रफा करने के लिए होते हैं, हाजर दिमागी के लिए भी फायदेमंद है, 1 अदद चूना या कैल्शियम कत्था जो होठों की सुर्खी के लिए शामिल होता है, छालिया चंद दाने जो पेट के कीड़े मारने के लिए फायदेमंद है को शामिल किया गया, और सौंफ और नारियल जो दिमागी कुव्वत पैदा करते हैं शामिल किया गया। ये नुस्खा कामयाब रहा और नूर जहां के मुंह आती हुई खुशबू
जहांगीर के मन में समा गई और इसका जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इस तरह नूर जहां के नुक्सा पान ने बड़े सगीर पाको हिंद में वो शोहरत दमाम हासिल की जो आज तक बरकरार है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।